मूवी के शुरू होते ही हमें साल 1953 का वक्त दिखाया जाता है, जहां हमें एक मैक्सिको का घर देखने को मिलता है जिसका कि नाम 5 कीज होता है। इस घर में एक एलिस नाम की लड़की अपने भाई और अपने मॉम डैड के साथ रहती है। एलिस के पास शुरू से ही कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिससे वो सोल्स को देख सकती है। एलिस जब अपने छोटे भाई के साथ खेलती हुई अपने कमरे में जाती है तो दोनों भाई बहन देखते हैं कि उनके टॉयज फिर से बिखरे हुए हैं। एलिस की मॉम वहां आती है और एलिस से उन टॉयज के बारे में पूछती है। एलिस बताती है कि ये सब उसी बच्चे की सोल ने किया है जिसे कि वो अक्सर घर में देखा करती है। एलिस की मॉम हमेशा से उस पर विश्वास करती है। उन्हें पता है कि एलिस के पास कुछ खास पावर्स हैं और वो सच बोल रही है। वहीं एलिस के डैड उस पर कभी भी विश्वास नहीं करते। रात को एलिस का भाई उसकी मॉम से कहता है कि उसको रात को सोते हुए डर लगता है, जिस पर एलिस की मॉम उसे एक सीटी देती है ताकि जब भी उसे डर लगे वो उन्हें बुला सके। रात को जब एलिस और उसका भाई सोने जाते हैं तो उसी बच्चे की सोल वहां आ जाती है, जिसे देखकर एलिस का भाई डर जाता है। वो अपनी सीटी को ढूंढने लगता है पर उसे सीटी नहीं मिलती, इसीलिए वो डर के कारण चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी वहाँ एलिस के डैड आते हैं। वो एलिस से पूछते हैं कि क्या उसने फिर से किसी सोल को देखा है। एलिस कहती है हाँ, जिसके बाद उसके डैड उसे बुरी तरह मारते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि एलिस झूठ बोलती है। इसके बाद वो एलिस को ले जाकर बेसमेंट में बंद कर देते हैं। अब यहाँ बेसमेंट में अंधेरा था और उसी वक्त वहाँ के एक दरवाजे से एलिस को आवाज आती है। वो उससे कहती है कि अगर उसे रोशनी चाहिए तो वो इस दरवाजे को खोल दे। उस दरवाजे के की होल से एलिस के मुंह पर बहुत तेज रोशनी आ रही थी और वहीं बेसमेंट में इस दरवाजे की चाबी होती है और ये दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का दरवाजा था। एलिस उस दरवाजे को चाबी से खोल देती है, जिसके बाद उस दरवाजे से एक बुरी सोल बाहर आती है जिसका के नाम की फेज होता है, जो कि बहुत ही पावरफुल होती है। वो एलिस को पोजेस कर लेती है और उसके बाद उसकी मॉम को भी मार देती है, जिसके लिए एलिस हमेशा खुद को ही अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार मानती है। इसके बाद वक्त गुजरता है और एलिस यहाँ पर 16 साल की हो चुकी थी। एक दिन एलिस को एक अनजान औरत अपने घर में दिखती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। एलिस सोचती है कि शायद ये भी कोई सोल ही है जो कि उसे दिख रही है। तभी वहाँ एलिस के डैड आते हैं और एलिस उन्हें उस औरत के बारे में बताती है। लेकिन एलिस के डैड उसकी मॉम के जाने के बाद बहुत ज्यादा टूट चुके थे और वो पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हो चुके थे, जिसके बाद हमेशा के लिए एलिस अपने डैड, अपने भाई और अपने घर को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है कैलिफोर्निया साल 2010 में, जहां एलिस बूढ़ी हो चुकी है और वो अपने 2 साथियों के साथ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुकी होती है। उसी दिन इन्हें एक टेड नाम के आदमी की कॉल आती है। वो एलिस से कहता है कि उसके घर में कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। जब एलिस मैक्सिको उसके घर पहुंचती है तो वो देखती है कि ये तो वही घर है जहां वो अपने मॉम डैड और अपने भाई के साथ रहती थी और इसी घर में उसकी मॉम की डेथ हुई थी। वो घर के अच्छे तरीके से छानबीन शुरू करती है ताकि उसे घर में होने वाली हरकतों का पता चल सके। घर में उसे उसके और उसके भाई के खिलौने मिलते हैं और बहुत सी चीजें जिससे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसे वो सीटी भी मिल जाती है जो कि एलिस की मॉम ने उसके भाई को दी थी। एलिस उस सीटी की फोटो खींच लेती है पर तभी अचानक से कोई सोल उससे वो सीटी छीन लेती है। अगले दिन एलिस अपने साथियों के साथ एक कैफे में बैठी होती है। वहीं उन्हें 2 लड़कियां मिलती हैं। एलिस उनसे बात कर ही रही थी तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कोई और नहीं बल्कि एलिस का भाई होता है। वो एलिस पर गुस्सा होने लगता है क्योंकि एलिस उसे उसके डैड के साथ अकेला छोड़कर चली गई थी, जो कि इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। एलिस जाने से पहले अपने भाई की बेटियों को सीटी की फोटो दे देती है जो कि उसने खींची थी। वो अपने भाई की बेटियों से कहती है कि वो ये फोटो अपने डैड को दे दे। इसके बाद एलिस रात को फिर से उसी घर में आ जाती है जहाँ वो इन्वेस्टिगेशन करने आई है। इसी दौरान उन्हें एक सीटी बजने की आवाज आती है और ये आवाज एक दीवार के पीछे से आ रही थी। एलिस ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है। एलिस के पास अपने डैड की सारी चाबियां थी। उनमें से एक चाबी वो जल्दी से उस दरवाजे पर लगाकर उसे खोल देती है। वो देखती है कि जमीन पर एक सीटी गिरी हुई है और साथ ही अंदर एक लड़की भी बंद है। कोई सोल नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की होती है। इसका मतलब ये है कि वो जो सोल थी वो बुरी नहीं बल्कि अच्छी सोल थी जो कि इस लड़की की हेल्प कर रही थी। इसीलिए वो एलिस और उसके साथियों को यहाँ लेकर आई थी ताकि एलिस उसे बचा सके। इससे पहले कि ये कुछ करते वहाँ इस घर का मालिक आ जाता है जो कि टेड होता है, जिसने यहाँ एलिस और उसके साथियों को बुलाया था। वो इन पर गन पॉइंट करता है। असल में जिस बुरी सोल कीफेस को एलिस ने अपने बचपन में बेसमेंट से आजाद किया था, उसी बुरी सोल ने यहाँ टेड को भी पोजेस किया हुआ था। इसी के पोजेशन में इसने इस लड़की को यहाँ बंदी बनाया हुआ था। पर इससे पहले कि ये इनके साथ भी कुछ ऐसा करता, एलिस का साथी पीछे से आकर उसे मार देता है। अगले दिन पुलिस ऑफिसर से एलिस को पता चलता है कि जिस लड़की को टेड ने बंदी बनाकर रखा हुआ था उसे पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही है। फिर यहाँ हमें एलिस का भाई दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने घर में आता है। वो यहाँ पर अपनी सीटी ढूंढने आया था जो कि उसकी मॉम की आखिरी निशानी है। यहीं एलिस के भाई की बड़ी बेटी भी घूमती हुई नीचे बेसमेंट में चली जाती है जहाँ उस पर वही बुरी सोल कीफेस अटैक कर देती है जो कि उसकी सोल को दूसरी दुनिया में कैद कर देती है, जिससे यहाँ वो इस दुनिया में कोमा में चली जाती है। तब यहाँ पर एलिस भी आ जाती है। एलिस यहाँ समझ जाती है कि अगर उसे अपने भाई की बेटी को बचाना है तो उसे ही कुछ करना होगा। वो फिर से इस घर की अच्छे तरीके से तलाशी लेती है जहाँ उसे लड़कियों के कपड़े और ऐसा ही बहुत सा सामान मिलता है, क्योंकि जब बचपन में एलिस ने कीफेस को बेसमेंट से आजाद किया था तो उसने उसके डैड को पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसके डैड घर में लड़कियों को कैद करके मार दिया करते थे। और घर छोड़ने से पहले एलिस ने जिस लड़की को अपने घर में देखा था जो कि कोई सोल नहीं थी बल्कि जिंदा लड़की थी, उसे भी इसके डैड ने ही कैद करके रखा था।
अब एलिस तलाशी कर ही रही थी, तभी वो एक सूटकेस खोलती है जिसके अंदर से कीफेस बाहर निकलता है। वो एलिस की सोल को भी दूसरी दुनिया में भेज देता है, जहाँ एलिस को उसके बचपन की सोल मिलती है। बचपन की एलिस बताती है कि उस बुरी सोल कीफेस के पास वो चाबियां हैं जिससे वो हमारी और दूसरी दुनिया को जोड़ सकता है, और ऐसा करने के लिए जो दरवाजे खोलने होते हैं वो उन सारे दरवाजों को खोल चुका है। वो बात कर ही रहे थे कि कीफेस पीछे से आकर एलिस को पकड़ लेता है। यहाँ इंसानों की दुनिया में एलिस के भाई की छोटी बेटी बताती है कि उसके पास भी एलिस की तरह सिमिलर पावर्स हैं, जिससे कि वो दूसरी दुनिया में जा सकती है। इसलिए वो अब अपनी बड़ी बहन और एलिस को बचाने के लिए दूसरी दुनिया यानी उनके सोल्स की दुनिया में आ जाती है। यहीं से वही सोल मिलती है जिसे एलिस के डैड ने कैद करके रखा था और जिसे एलिस ने सोल समझ लिया था। वो सोल उसे एक दरवाजे के पास लेकर जाती है, जिसके बाद वो उसे वहां से अकेले ही आगे जाने को बोलती है। वो कहती है कि अगर वो फिर से आगे गई तो वो उसे फिर से कैद कर लेगा। फिर एलिस की भाई की बेटी दरवाजे के अंदर जाती है, जहाँ से बहुत से सेल्स दिखते हैं। इनमें से एक सेल में एलिस भी कैद होती है। तब यहाँ पर कीफेस आता है जो कि एक सेल को खोलता है, जिसमें से एलिस के डैड की सोल बाहर आती है। एलिस अपने डैड से नफरत करती थी क्योंकि उसके डैड उसे बहुत मारा पीटा करते थे। तभी कीफेस एलिस को एक लकड़ी देता है जिससे कि वो अपने डैड को मार के अपना बदला पूरा कर ले। एलिस फिर उसी तरीके से अपने डैड को मारने लगती है जिस तरीके से वो उसे मारा करते थे। दरअसल इससे कीफेस को ताकत मिल रही थी क्योंकि इंसानों की नफरत से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तभी वहाँ पर एलिस के भाई की बड़ी बेटी आती है जो कि एलिस को ऐसा करने से रोकती है। तभी एलिस को होश आ जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि कीफेस उसके दिमाग से खेल रहा है। वो उसकी लकड़ी को तोड़ देती है और सेल से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि कीफेस ने उसके भाई की दोनों बेटियों की सोल्स को बंदी बना लिया होता है। ये देखकर एलिस उससे एक सौदा करती है और वो कहती है कि वो उन दोनों को जाने दे और उसे पकड़ ले। तभी कीफेस एलिस पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है और उसके भाई की बेटियों को भी मार रहा होता है। जिसके बाद जब वो फिर से एलिस को मारने आगे बढ़ता है तो एलिस के डैड की सोल बीच में आ जाती है और वो कीफेस से लड़ते हैं। अब क्योंकि कीफेस बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है इसलिए वो उसके डैड की सोल को हरा देता है, जिसके बाद उसके डैड की सोल गायब हो जाती है। इसके बाद फिर से कीफेस एलिस और उसके भाई की बेटियों पर हमला करता है, जिस पर एलिस के भाई की छोटी बेटी वही सीटी एलिस की तरफ फेंकती है जिसे एलिस बजाती है और उसके बजाने से वहाँ एलिस की मॉम आ जाती है और वो कीफेस को मार के वहाँ से भगा देती है। इसके बाद ये सब एलिस के भाई की बड़ी बेटी की बॉडी को ढूंढ रहे होते हैं, जिसे ढूंढते हुए एक दरवाजा खोलते हैं जो कि सीधा खुलता है जॉश के घर में, जहाँ डाल्टन सीढ़ी पर चढ़ा हुआ होता है और वो जिस चीज को तब देखकर डर गया था वो यही दरवाजा था। इसके बाद ये एक और कमरे को देखते हैं जहाँ फाइनली एलिस के भाई की बड़ी बेटी को अपनी बॉडी मिल जाती है, जिसके बाद वो असली दुनिया में होश में आ जाती है। इसके बाद एलिस की मॉम की सोल एलिस के गले लगती है और वो एलिस से कहती है कि वो कभी भी उनकी मौत की वजह खुद को ना माने, जिसके बाद वो सोल्स की दुनिया में वापस चली जाती है। फिर एलिस और उसके भाई की छोटी बेटी भी यहाँ असली दुनिया में वापस आ जाते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में एलिस अपने भाई को वही सीटी देती है जो कि इसकी मॉम ने उसे दी थी। इसके बाद एलिस की और एलिस के भाई की आपस में सुलह हो जाती है और दोनों गले मिलते हैं। बाद में हम एलिस को देखते हैं जो कि रात को अपने घर में सो रही थी। उसे दौरान उसे सपना आता है जिसमें वो जॉश के बेटे डाल्टन को देखती है। उसे डाल्टन के कमरे की विंडो में एक लाल मुंह वाला शैतान दिखता है जिससे डरकर वो उठ जाती है और इसी वक्त उसे जॉश की मॉम की कॉल आती है क्योंकि एलिस ने पहले भी जॉश की मॉम के कहने पर जॉश की हेल्प की थी और अब यहाँ पर वो फिर से जॉश के बेटे की हेल्प के लिए एलिस को कॉल कर रही थी क्योंकि वहाँ जॉश का बेटा डाल्टन कोमा में चला गया है। एंड इसी के साथ इंसिडियस का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेकआउट करो। बाकी फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस जस्ट डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।